25 फरवरी से इजराइल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे को भी बेहद खास बताया है। उत्साह जताते हुए पीएम मोदी ने भी जवाब दिया, भारत इजराइल के साथ अटूट मित्रता को बहुत महत्व देते हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। कूटनीतिक नजरिए से मिडिल ईस्ट के हालात जो हैं और पीस बोर्ड जो बनाया गया है, उसके बाद जो हलचल मची हुई है, इस बीच ये दौरा प्रधानमंत्री का प्रस्तावित है, जिसकी औपचारिक जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की जाएगी। लेकिन इस बीच जो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनकी ओर से बीते दिन एक ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्सुकता जताई गई। प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। यरूशलेम में जो मुलाकात होनी है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया। कैबिनेट की बैठक हुई थी इजराइल में और उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान सामने आया। इस पर उत्साह भरी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी और अपने दौरे को खास बताया। दोनों देशों के वैश्विक संबंधों को कूटनीति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने इस दौरे को लेकर उत्सुकता जाहिर की है। तो इजराइल का जो दौरा है, प्रस्तावित दौरा 25 और 26 तारीख का, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस दौरे की रूपरेखा जिस तरीके से तैयार की जा रही है, कई महत्वपूर्ण रणनीतिक जो समझौते हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री जो इजराइल की संसद है नेसेट, उसको भी संबोधित करने वाले हैं। तो इस दौरे के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में एक नई ताजगी देखने को मिलेगी। हाल के दिनों में जिस तरीके से हमने देखा है वैश्विक संकट रहा है, चाहे वो जो रूस यूक्रेन की वार की बीच बात हो या फिर अभी जो हालात बने हुए हैं ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान भारत का करीबी मित्र देश है और जिस तरीके से अमेरिका की ओर से युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, इस बीच इजराइल भी इस पूरे घटना पर नजर बनाए हुए है। और कहीं ना कहीं इजराइल ने ईरान के पलटवार से बचने की, हाइपरसोनिक मिसाइल से बचने की पूरी तैयारी की है। तो ऐसे में कूटनीतिक धार अगर देखें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो और कूटनीतिक वार्ता के जरिए ये तमाम मुद्दे सुलझाए जाए, इस पर जोर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा परोक्ष रूप से शांति की पहल को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, ये भारतीय उपमहाद्वीप के हित में भी है। लिहाजा प्रधानमंत्री का ये दौरा निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। रंजना, प्रदीप जी, भारत ईरान के साथ भी डील करता है, कच्चे तेल को खरीदता है। साथ ही साथ अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल के साथ भी गहरी दोस्ती भारत की रही है। इजराइल और ईरान में जो इस तरह के हालात बने हुए, तनावपूर्ण स्थिति है, वो भी पूरा विश्व जानता है। ऊपर से अमेरिका जिस तरह से इजराइल के पक्ष में है, ईरान के खिलाफ है, ट्रेड वॉर भी चल रहा है, बार बार टैरिफ का डर भी अमेरिका दिखा रहा है। इन हालातों को देखते हुए, इन अलग अलग बिंदुओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतन्याहू से मिलना, बेंजामिन नेतन्याहू से मिलना, किस तरह से विशेषज्ञ इसे देख रहे हैं? जो विश्व में स्थिति बनी हुई है, जो अस्थिरता बनी हुई है, उस अस्थिरता को अगर केंद्र में रखा जाए तो देखिए बिल्कुल वैश्विक कूटनीति के लिहाज से अगर देखें तो ये दौरा महत्वपूर्ण रहेगा और भारत के ईरान के साथ जो मजबूत संबंध रहे हैं और जिस तरीके से तेल की खरीद को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए और उसके बाद जो रूस के साथ तेल खरीद को लेकर बयानबाजी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से सामने आई, इसको लेकर भारत अपने हितों को लेकर बयान देता नजर आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान भी बीते दिनों काफी चर्चाओं में रहा, जब उन्होंने भारत के हितों को लेकर, भारत अपने हितों के मद्देनजर निर्णय लेता है, इस पर जोर दिया था। लेकिन ईरान के साथ जिस तरीके से अमेरिका ने जो तैयारी की है और इस क्षेत्र में खासतौर से जो युद्ध की तैयारी देखने को मिल रही है, तो अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं और युद्ध वाकई होता है तो निश्चित तौर पर ये मिडिल ईस्ट को प्रभावित करेगा, भारत के हित भी प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा इस तनाव को खत्म करने में मददगार रहेगा, क्योंकि जो इजराइल के साथ मजबूत संबंध भारत के, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक कूटनीति के लिहाज से एक बड़ा मैसेज देते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ईरान जो यहाँ पर वार्ता चल रही है उसमें भी काफी महत्वपूर्ण मोड़ आने बाकी है। लेकिन इस बीच भारत ने अपने हितों को लेकर स्पष्ट मैसेज दिया है कि इस क्षेत्र में
शांति स्थिरता के लिए जरूरी है कि वार्ता कूटनीति का दरवाजा खुला हो। बीते कल जब नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका जिक्र करते हुए इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया, तो साथ ही इजराइल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया। वैश्विक नेताओं के एक शक्तिशाली गठबंधन को उन्होंने इसको करार दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर उत्साहित भरी प्रतिक्रिया जताई, और जिस तरीके से भारत और इजराइल के संबंध है और उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस क्षेत्र में शांति स्थिरता ये बेहद जरूरी है। और इसलिए ईरान के साथ जो तनाव बना हुआ है, अमेरिका और इजराइल की नजरें हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, कहीं ना कहीं इस बीच प्रधानमंत्री का ये दौरा शांति और स्थिरता को मजबूती देता नजर आएगा। वैश्विक कूटनीति के नजरिए से इस दौरे को महत्वपूर्ण नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। धन्यवाद। चलिए, बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।